अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं हूं आपका दोस्त शोबी इमरान। दोस्तों, अरबी सीखने के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप अरबी जानते हैं तो अरबी में बातचीत कर सकते हैं। रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली दुआओं को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे सफ़र पे जाते वक्त की दुआ या खाना खाने से पहले की दुआ। अगर आप अरबी जानते हैं तो कुरान की आयतें और हदीस को भी आसानी से याद कर सकते हैं। सूरह बकरा की ये जो आयत है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अगर आप जानते हैं कि यहाँ हुन्ना का मतलब क्या है, लिबास का मतलब क्या है, लकुम का मतलब क्या है, व अंतुम का मतलब क्या है, लहुन्ना का मतलब क्या है, तो आप इस आयत को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। मैं इस आयत को कभी नहीं भूलता, ये मेरे दिमाग में सेव हो चुकी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ हुन्ना, लिबास, लकुम व अंतुम, लहुन्ना का मतलब क्या है। चलिए, ये बात तो हो गई अरबी सीखने के फ़ायदों की। अब बात करते हैं कि अरबी कैसे सीखें। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें जीत कछुए की हुई थी। बस आपको भी कछुए की तरह धीरे धीरे चलना है, और तब तक चलना है जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। मतलब, आपको रोज़ 15 से 20 मिनट अरबी सीखनी है। अगर आप चाहें तो रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट अरबी सीख सकते हैं, लेकिन अगले दिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिर्फ 5 वर्ड्स ही सिखाऊंगा। पहला वर्ड है अना। अना को इंग्लिश में आई और हिंदी में मैं कहते हैं। लड़के और लड़की दोनों के लिए मैं यानी आई की अरबी अना ही होगी। मैं आपको 2 एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अगर आपको कहना है मैं मोहम्मद हूँ, आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम मोहम्मद। इसकी अरबी होगी अना मोहम्मद। इसी तरह अगर आपको कहना है मैं फातिमा हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम फातिमा। इसकी अरबी होगी अना फातिमा। आज का दूसरा वर्ड है अंता। इसको इंग्लिश में यू और हिंदी में आप या तुम कहते हैं। अंता लड़के के लिए इस्तेमाल होगा, लड़की के लिए नहीं। मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। अगर आपको कहना है आप मोहम्मद हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर मोहम्मद, और इसकी अरबी होगी अंता मोहम्मद। हमारा तीसरा वर्ड है अंती। इसको इंग्लिश में यू और हिंदी में आप या तुम कहते हैं। यहाँ अंती सिर्फ लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। मैं इसके लिए भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आपको कहना है आप फातिमा हो, तो आप इंग्लिश में कहेंगे यू आर फातिमा। इसकी अरबी होगी अंती फातिमा। हमारा चौथा वर्ड है हुआ। हुआ को इंग्लिश में ही और हिंदी में वह कहते हैं। हुआ सिर्फ लड़कों के लिए ही इस्तेमाल होगा। अगर आप कहना चाहते हैं वह अहमद है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ अहमद, और आप इसे अरबी में कहेंगे हुआ अहमद। हमारा लास्ट वर्ड है हिया। हिया को इंग्लिश में शी और हिंदी में वह कहते हैं। हिया सिर्फ लड़की के लिए ही इस्तेमाल होगा। अगर आप कहना चाहते हैं वह आमिना है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी इज़ आमिना, और आप इसे अरबी में कहेंगे हिया आमिना। चलिए इन 5 वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है अना। अना मैं को कहते हैं। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही मैं के लिए अना इस्तेमाल करेंगे। दूसरा वर्ड है अंता। अंता को तुम या आप कहते हैं। ये सिर्फ लड़कों के लिए ही इस्तेमाल होगा। तीसरा वर्ड है अंती। अंती को भी आप या तुम ही कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए ही इस्तेमाल होगा। चौथा वर्ड है हुआ। हुआ को वह कहते हैं। ये सिर्फ लड़कों के लिए इस्तेमाल होगा। और पांचवा वर्ड है हिया। हिया को भी वह कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ लड़कियों के लिए इस्तेमाल होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है या कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मुझे मोटिवेट करेगा अगली वीडियो बनाने में। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।